झालावाड़ के डग में एक विवाहिता की मौत के बाद जमकर बवाल हुआ। पीयर पक्ष ने दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए थाने के बाहर प्रदर्शन किया। देर रात पुलिस अधीक्षक के आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ। डग थाना क्षेत्र के तिसई गांव की विवाहिता तारा कुंवर, जो 3 दिन पहले कुएं में घायल अवस्था में मिली थी, की इंदौर में इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतका के परिजनों ने पति, सास, ससुर पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और हत्या का आरोप लगाया है। शव डग थाने पहुंचते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण और परिजन जमा हो गए। लोगों ने थाने के बाहर करीब 4 घंटे तक जाम लगाकर प्रदर्शन किया और आरोपियों की गिरफ्तारी तथा निष्पक्ष जांच की मांग की। सूचना पर कई स्थानों का पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और स्थिति को संभाला। देर रात जिला पुलिस अधीक्षक अमित कुमार बुढ़ानिया करीब 10 बजे मौके पर पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार और ग्रामीणों को निष्पक्ष जांच तथा दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का भरोसा दिलाया। इसके बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। अधिकारियों का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आइए जानते हैं सारा मामला अधिकारियों से। वर्तमान पुलिस के अधिकारी जो भी हैं आप सुने और प्रशासनिक अधिकारी आप भी सुने। आपसे हमें आशा है सच की, सच्चाई की। वो आशा पे आप हमें खरा उतर के दिखाएं। प्रशासन हमेशा, मैं चाहता हूँ समाज का आप ही सहयोग करते हो और समाज का भला आप ही करते हो। अगर पुलिस नहीं है तो समाज नहीं है, या भगदड़ हो जाएगा, अत्याचार हो जाएगा। तो आपको भी ये सोचना चाहिए, जब फरियादी कोई एफआईआर करवा रहा है तो आप आपके हिसाब से एफआईआर क्यों लिख रहे हो? सबसे बड़ा तो दंडित कार्य आपने किया है। अच्छा, इस विषय में आपको पहले भी जानकारी थी। जब थाने से वहाँ बच्ची के ससुराल में पुलिस गई थी, फिर एक बार एफआईआर दर्ज करवाई थी, फिर ये दूसरी एफआईआर दर्ज है। आपको सारी जानकारी है कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है। आप सारे जितने भी नाम दर्ज दोषी हैं, जो फरियादी एफआईआर करवाए, सारे नाम दर्ज दोषियों को उठा के लाइए तो तत्काल उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। शायद उनको फांसी हो, आजीवन कारावास हो, सबको फांसी हो और बच्ची को न्याय मिले, मुआवजा भी मिले बच्ची के घर वाले को। ऐसी स्थितियां। फिर आपने क्या लिखा उसमें एफआईआर में? मैंने देखा एफआईआर, आपने क्या लिखा उसमें? वो बच्ची कुएं में कूद गई थी। आप वहां मौजूद थे क्या? कुएं में कैसे कूदी बच्ची? जब आपको कोई जानकारी नहीं है, जब फरियादी एफआईआर कर रहा है तो वो लिखिए आप। हम भी आपसे यही आशा करते हैं, लेकिन आप मन से नहीं लिख सकते हो। ये प्रजातंत्र है, ये भारतवर्ष है, आप मन से नहीं लिख सकते हो। आप कुछ भी करो, चाहे हमारे ऊपर बुलडोजर चलवा दो, लेकिन सच्चाई के सामने आपको भी झुकना पड़ेगा। हम यहाँ नहीं पूरे भारतवर्ष में चक्का जाम कर सकते हैं, पूरे राजस्थान बंद कर सकते हैं, लेकिन आपने आप सुनिए तो शांति बनाए रखे। आपने आपकी मर्जी से एफआईआर में ये लिखा है कि वो कुएं में कूद गई जब बच्ची बेहोश थी। आपका दिल कांप जाएगा, आपका दिल कांप जाएगा। मैं बताऊं, बच्ची के सर में चोट थी और पूरे शरीर पे चोटें थी, जिसके बाद में सुनिए आप, बच्ची के प्राइवेट पार्ट पूरी तरह इस तरह गंभीर घायल थी, वो पूरे पार्ट टूटे हुए थे। आप सोच भी नहीं सकते, मैं कह नहीं पा रहा हूँ इतना। अगर यही विषय आपकी बच्ची के साथ में होता तो आप बताइए क्या होता? आप क्या करते? हमारी तरह आप भी यहाँ सड़कों पे घूमते क्या? और आप ऐसे इस तरीके से गणित कार्य करके गाड़ियों को बीच में रुकवाते क्या? वो हमारी बेटी नहीं, आपकी भी बेटी है। और मैं तो यहाँ के मौजूद सभी अधिकारियों से भी निवेदन कर रहा हूँ, आप सच्चाई पे जाइए। और माननीय झालावाड़ एसपी साहब से भी निवेदन, आप सभी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, और यहाँ कोई पत्रकार महोदय हो तो आपके माध्यम से मैं उनसे भी, माननीय एसपी साहब से भी निवेदन करूं कि आपने इस झालावाड़ जिलों में अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास का जो कार्य रखा है, आप यहाँ से चले भी जाओगे फिर भी आपकी छाप यहाँ छोड़ के जा रहे हो, तो आप इसी छाप यहाँ छोड़े और इस बेटी को न्याय दिलाएं। और जो भी आगे का जो विषय है, जो मांगे हैं, वो मांगे हमारी बरकरार रहेगी। अगर उस मांगे को पूरी नहीं की तो हम इस प्रशासन के माध्यम से और इस झालावाड़ के माध्यम से पूरे झालावाड़ में और राजस्थान में बंद का आह्वान करेंगे और ये हम करके रहेंगे। आप सब सुनिए, तारा हम शर्मिंदा है, तारा हम शर्मिंदा है, बेटी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, बेटी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। आपका नाम? जी, नरेंद्र सिंह। क्या मामला हुआ है? ये मामला ये हुआ कि 16 तारीख के दिन में यहाँ से तिसाई गांव से फोन आया था हमारी बालिका का, मुझे लेने आ जाओ, मेरे साथ मारपीट हो रही है। तो हम जब घर से चले तो जो आरोपी है, इसके मासी का एक लड़का है लक्ष्मण सिंह, उसने हमें बड़ोद से वापस दे दिया कि मैं लेके जा रहा हूँ भाटखेड़ी। हम वापस चले गए। उसके 1 घंटे बाद मुझे कॉल आया कि आपकी लड़की कुएं में गिर गई। तो मैं वहां से सीधा भाग के हॉस्पिटल आया। कहाँ लेके? हॉस्पिटल में, डग हॉस्पिटल आया। यहाँ देखा वो बिल्कुल घायल अवस्था में थी, बोल नहीं पा रही थी। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की तो ये बोले कि हाँ, आगे रेफर कर दिया झालावाड़ में कि नहीं, हम उज्जैन ले जाएंगे।
तो मुझे फिर यहाँ से ना तो इन्होंने एम्बुलेंस प्रोवाइड करवाई, मैं मेरी निजी गाड़ी में उसे ले गया। उज्जैन ले जाने के बाद में वहाँ डॉक्टर ने मना कर दिया कि इसका जो ब्लड है वो सारा बह चुका है। उसके बाद में वहाँ से हम इंदौर शिफ्ट किया उसको मेडिप्लस हॉस्पिटल में। वहाँ वो वेंटिलेटर पे थी और 3 दिनों तक उसने खूब संघर्ष किया। उसके बाद में उसने दम तोड़ दिया। जब हम यहाँ पे स्टार्ट में 16 को ही मैं तो वहाँ ले गया था, लेकिन मेरे परिवार के लोग आए थे यहाँ पर प्राथमिकी लिखवाने, तो इन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं लिखी। फिर उसके बाद में रात को 10 बजे जब आए तो यहाँ पे फिर भी आनाकानी कर ली और रात को 2 बजे इन्होंने यहाँ प्राथमिकी लिखी है। वो भी सीआई साहब ने लिखी है, यहाँ जो हेड कांस्टेबल थे उन्होंने लिखी। डग हॉस्पिटल द्वारा इनको तहरीर दी गई थी कि यहाँ कोई मरीज आया है तिसई से तो आप आओ, तो कोई भी यहाँ से अधिकारी नहीं गया हॉस्पिटल, ना इन्होंने एमएलसी बनाई यहाँ से। अब अपन लोग क्या चाह रहे हैं? अपन लोग चाहते हैं कि जो हमारी बेटी है उसको न्याय मिले और आरोपियों को जुलूस निकाला जाए। जितने भी आरोपी हैं वो सारे अंदर किए जाएं। यहाँ देखो आप सारे लोग यहाँ हैं, मैंने यहाँ आने से पहले भी इनके परिवारजन से मेरी बात हुई, तो अभी जब प्रतिनिधिमंडल आया तो उनमें वो भी थे जो परिवारजन थे। मैंने उनको जब मेरी फोन से बात हुई, हमारे एसएचओ थे गंगार एसएचओ, उस वक्त मैंने कहा कि आप बच्ची को थाने के आगे मत लेके आइए, उसके अंतिम समय में उसकी भी गरिमा का अधिकार है। मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ कि मैं थाने पे आ जाऊँ, क्योंकि उस वक्त मैं जिला हेडक्वार्टर से भी दूर था। मुझे पता था कि मुझे तक पहुंचने में 3 घंटे का समय लगेगा। तो ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि जिस बच्ची के साथ में अपराध हुआ है उसके अंतिम समय में भी उसकी गरिमा के अधिकार को हम लोग सुरक्षित करें। तो आप सबसे मैं अपील करता हूँ कि भविष्य में आप पुलिस एजेंसी पे ये भरोसा रखें कि हम लोग कटिबद्ध हैं इस चीज के लिए। अगर किसी बच्ची के साथ ऐसा अपराध होता है तो हम उसके साथ न्याय करें, पहली बात ये। दूसरी, प्रतिनिधिमंडल आया तो मैंने ये बात स्पष्ट बताई उनको, इस मामले की इन्वेस्टिगेशन डिप्टी एसपी करेंगे, हमारे एडिशनल एसपी सुपरवाइजरी अधिकारी रहेंगे। मजबूत केस की हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे, फोरेंसिक की टीम विजिट करेगी, क्राइम सीन रिक्रिएशन कराएंगे, जो कुछ हमसे इस केस में हो सकता है वो सब करेंगे। तो तीसरी चीज जो मैंने चिंता जाहिर की, लगभग 1.5 साल पहले या 2 साल पहले झालावाड़ यहाँ डग में ऐसे ही एक मामले को लेकर बहुत सारी भीड़ आई थी। उस मामले का मैं जिक्र नहीं कहूँगा, लेकिन जिस मामले को अपराध को लेकर भीड़ इकट्ठा हुई कोर्ट में जाके वो सब लोग अपने बयानों से बदल गए। तो न्याय कौन करता है? पुलिस करती है इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद में कोर्ट में बयान होते हैं, न्याय करते हैं वही परिवार वाले जब वो कोर्ट में बयान देने के लिए। तो असली न्याय कटघरे में खड़े होके जिस बच्ची के साथ अपराध हुआ वो अब सब दोबारा आपको ही कर। तो यहाँ एक दिन के लिए आना बड़ा इजी है, जब कोर्ट में बयान हो, एक दिन के बयान हो, वो बयान चलते हैं फिर लंबे समय के लिए, तब हम अपना मन नहीं बदले, न्याय अंततः आपको ही करना। जिस बच्ची के साथ में अपराध हुआ उस बच्ची के साथ जिन लोगों ने अपराध किया उनके प्रति हम लोग कठोर रवैया अपनाएं। लेकिन सबको जो लोग यहाँ आए, वो अभी जो आपका प्रतिनिधिमंडल आया, उनको इस बच्ची से ज्यादा उन बच्चियों की भी चिंता है जो जिंदा हैं लेकिन परेशान। उनका ये कहना है कि अब हर समाज को ये सोचना पड़ेगा कि वो अपनी बच्चियों के साथ ये ना करें, और जहां बच्चियों के साथ में कहीं गलत हो रहा है तो परिवार उन बातों को दबाए, वो सामने आके बोलना शुरू करे। अगर आप सामने आके बोलना, अगर आपकी बच्चियों के साथ हो रहा है बोलना शुरू करेंगे, घर में ही हो रहा है उसका विरोध करना शुरू करेंगे, तब कहीं ये जाके ये नौबत खत्म होगी कि हम लोग रात को 11 बजे थानों के सामने किसी बच्ची की डेड बॉडी लेके नहीं खड़े होंगे। ये दहेज हत्या के एक मामले को लेकर आज परिवारजन जो है बच्ची की मृत्यु के बाद में डग थाना क्षेत्र के आगे आए, जिसमें परिवारजनों ने अनुसंधान में पुलिस से ये मांग की कि पुलिस उसमें निष्पक्ष अनुसंधान के। परिवारजनों को भरोसा दिलाया गया कि इसमें डिप्टी एसपी रैंक अधिकारी द्वारा इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, जिसमें एडिशनल एसपी द्वारा सुपरवाइज किया जाएगा। साथ ही केस को केस ऑफिसर स्कीम में लिया जाएगा। हम लोग कटिबद्ध हैं कि बच्ची के साथ जो अपराध हुआ उसको गंभीरतापूर्वक इन्वेस्टिगेशन करके जो भी अपराधी हैं उनको हम लोग कड़ी सजा देंगे। आप देख रहे हैं